अस्सलाम वालेकुम। आज हम एरिया और पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पीपीएससी के अंदर एफपीएससी या वन पेपर स्पेशली पीपीएससी के अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और उसके अंदर मोस्टली जो पूछा जाता है वो एरियाज होते हैं, पैरामीटर होता है। ठीक है? उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है कि आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डायग्राम बनती है लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम या ट्रायंगल टाइप, तो इनके एरिया कैसे निकालते हैं, अगर उनका पैरामीटर है तो पैरामीटर कैसे निकालते हैं या उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चंद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स या शेप्स जिनका हमने पैरामीटर निकालना है और एरिया निकालना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले हमने किसका स्क्वायर निकाल चलिए यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले हमने किसे सॉल्व करना है। तो हमारी शेप्स के अंदर सबसे पहले शेप आती है स्क्वायर। ठीक है? स्क्वायर से रिलेटेड पीपीएससी में लाजमी क्वेश्चन आता है। कई दफा वो पूछ लेते हैं कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं या पैरामीटर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम का पता हो कि शेप कैसी होती है स्क्वायर की। हम स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी चारों साइडें इक्वल हो। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 और ये भी 3। ऐसी शेप जो स्क्वायर टाइप हो, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर टाइप क्या मतलब जिसकी साइडें इक्वल हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। और इसका एरिया निकालना हो तो एरिया हम कहते हैं किसे, एरिया हम इसे कहते हैं ये अंदर वाले एरिया को, ठीक है ना, ये अंदर वाला रीजन जो होता है हम इसे एरिया कहते हैं। और किसी भी शेप का अगर आपने एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया, तो एरिया के लिए बहुत आसान है कि जो ये साइडें होंगी इनको आपस में आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई। चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, कुछ भी हो। अगर वो 2D है तो 2D के अंदर दो साइडें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर 3D है तो तीनों साइडें मल्टीप्लाई करके वो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल क्रॉस एल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्क्वायर की तमाम साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस वजह से जो इसका स्क्वायर बनेगा वो एल स्क्वायर बन गया एरिया। इसी तरह अगर हम देखते हैं पैरामीटर, पैरामीटर बहुत आसान होता है। ठीक है? पैरामीटर हम किसे कहते हैं, ये बाई वाली साइड। अगर आपका कोई घर है उसकी जो दीवारें हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। अगर हम घर के अंदर वाली से देखेंगे वो हमारा एरिया होता है। और घर के बाहर वाली साइड जैसे ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। और किसी भी शेप का अगर आपने पैरामीटर निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या मतलब, जैसे कि ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी साइडें होती हैं, 4 होती हैं। तो मैं इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। ऐसे भी लिख सकते हैं या आप कह दो कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 12। ऐसे हमारा स्क्वायर का एरिया निकलता है। अब हमने देखा कि स्क्वायर कैसी डायग्राम होती है, ऐसी डायग्राम होती है। फिर हमने देखा कि उसका एरिया कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा पैरामीटर कैसे निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगल को कैसे सॉल्व करते होते हैं। अब रेक्टेंगल की डायग्राम कैसी होती है, ऐसी। हम उस हम उस डायग्राम को रेक्टेंगल कहते हैं जिसकी आमने सामने वाली साइड क्या हो, इक्वल हो। ये दो साइडें बराबर हो या ये दो। अगर ये दो है तो ये दो होगा, अगर ये 3 है तो ये 3 होगा। इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होते हैं। अब रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया एरिया का क्या मतलब होता है, अंदर वाला रीजन। अब और एरिया अगर हम निकालेंगे एरिया किसका, रेक्टेंगल का, तो क्या होगा, बाहर वाली साइड। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने एरिया निकालना तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली साइडों को। अगर आपने पैरामीटर निकालना है तो क्या करना है, प्लस करना है। तो बहुत आसान है। अब इसका क्या बन गया, एल क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या आ गया, एरिया। इसी तरह अगर हम पैरामीटर निकालेंगे तो पैरामीटर वही जैसे मैंने आपको कहा, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको हम ऐड कर देंगे, 2 3 2 3। अगर हम पैरामीटर निकालेंगे तो कैसे होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, कौन सी साइड, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10। ये हमारा पैरामीटर होता है। ये हमने रेक्टेंगल देखा। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की शेप ऐसी होती है जिसकी अब आमने सामने वाली साइडें, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली इसके हो, तो हम इसे ऐसी शेप को क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे।
अगर हमने पैरामीटर लेना है तो पैरामीटर क्या होगा, बाई वाली साइडों को ऐड कर देना है। अगर हमने एरिया निकालना है तो आपस वाली साइडों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा एरिया होता है। तो आइए अब देख लेते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम होता है, अब ट्रेपीजियम की शेप कैसी होती है, ट्रेपीजियम की शेप थोड़ी सी ऐसी होती है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में अगर आप कंसिडर कर लें कि कोई हमारा स्क्वायर होता है, उसके साथ ये वाली कोई साइड ट्राइंगल टाइप बन जाए, तो हम उस शेप को क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को याद रखना इसलिए आसान है कि ये वाली साइड जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस के ऊपर गिरता है। बेस हमारे ये समझ लो ये ए है, ठीक है। हर उस शेप को या उस शेप को हम ट्रेपीजियम कहेंगे जो ऐसी बनी होती है। और आपने देखना हो कि ट्रेपीजियम की साइडें ये ए है, ये बी होगा, ये सी है और ये डी, और दरम्यान वाला एच होता है, परपेंडिकुलर हाइट जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपने देखना हो कि कोई शेप, हमेशा आपने याद रखना है कि कोई शेप ट्रेपीजियम तब होगी जब ये साइडें यानी कि ये वाली साइड या ये वाली साइड आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ऐसे भी हो सकते हैं। अब आपने परपेंडिकुलर हाइट किया, ये वाला इसके बराबर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि हमने इसे हाफ किया इसलिए, क्योंकि एच चाहिए हमें, इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों, सम ऑफ आर पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स इनटू एच, ये हमारे क्या होगा, एरिया। और अगर हम पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो पैरामीटर बहुत आसान है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ए बी सी डी आप ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारा क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। ये ट्रेपीजियम होता है। अब इसी तरह हम सर्कल देख लेते हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है, अब सर्कल की शेप जैसे आप सबको पता है ऐसा होता है, ठीक है। सर्कल का कोई सेंटर होता है, सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करें उसके एजेस तक, तो वो क्या होता है, आर होता है। और आर से हम अगर दोबारा ऐसे मिला देते हैं, चीज हमारा दो आर, आर प्लस आर विच इज इक्वल टू डायमीटर कहते हैं। और यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है इसे हम एंगल थीटा कहते हैं। चलें, और ये इसके अंदर टोटल कितना एंगल होता है, 360 का डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री होता है। चलिए हम देख लेते हैं, मेन देख लेते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी तरह एक इसका होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसी तरह एरिया सर्कल का क्या होता है, आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ यानी कि मैं ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या मतलब होता है, यहाँ से चला एक चीज, फिर ऐसे आप मूव करके आते हो दोबारा इस साइड पे, तो ये जो एंगल कवर करेगा वो क्या होगा, 2 पाई 360, क्योंकि पाई विच इज इक्वल होता है 180, ये 2, और ये जो रेडियस हमारा ये वाला आर होता है, इस वजह से हम इसे आर लगाते हैं इसके साथ, तो ये हमारा क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल व्हिच इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। इसी तरह आर्क लेंथ होता है, जैसे कि हमने ये ड्रॉ किया और ये एल लेंथ बने, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है थीटा ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह आर्क सेक्टर होता है which is equal to theta over 360 multiplied by 2 pi r। ये मेन है, कई दफा पूछ लेते हैं कि एरिया आप निकालो सर्कल का, सरकमफेरेंस निकालो, ये बहुत कम आता है आर्क लेंथ के बारे में। बस आपने याद रखना थीटा over 360 multiplied by r square, थीटा over 360 multiplied 2 pi r, ये आर्क लेंथ और आर्क सेक्टर होता है। अब हम देख लेते हैं ट्राइंगल क्या होता है। ट्राई एंगल, ट्राइंगल किसे कहते हैं, तीन कोनों वाली डायग्राम, जैसे कि ये जिसके तीन एंगल बनेंगे, ये और जिसकी तीन साइड बनेगी, ए बी सी, हम इस शेप को क्या कहेंगे, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का जो एरिया निकालना होता है तो उसका क्या फार्मूला होता है, सिंपल, एरिया विच इज इक्वल टू 1/2 बी एच। बी तो आपको समझ आ गया कि बेस, जिसको हम बी कंसीडर करते हैं, ए को, और इसको एच क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको कट करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रा होगा तभी हमें हाइट पता चलेगी। अब ऐसे कोई गिरा हुआ तो उसका हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है ना।
तो जब कभी भी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 BH। अब इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर क्या होगा, ABC। इसी तरह हमारा ट्राइंगल था, ट्राई का मतलब होता है 3 साइडों वाली, 3 साइड्स और एंगल, वो शेप जिसके 3 साइडों से एंगल हो, यानी कि A 1 2 3। और आपको याद होना चाहिए कि A प्लस B प्लस C हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है हमेशा 180 डिग्री, बस ये भी याद रखना है। आगे इसकी टाइप्स होती है ट्राइंगल की, वो हमने देख ली। हम बस ये देख लेंगे पैरामीटर कैसे निकालना होता है, पैरामीटर कैसे निकालना होता है और एरिया कैसे। अब हम देख लेते हैं क्यूब और क्यूबाइड क्या होते हैं, सिंपल सा। अब इसी तरह हमारा क्यूब होता है। क्यूब के अंदर क्या होता है, ये 3D डिमेंशन है, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 करते हैं, ये मैं बताना भूल गया आपको। इससे पहले मैं टोटल 10 लेक्चर आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई हुई है, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो स्पेशली मैंने पीपीएससी, एफपीएससी या वन पेपर से रिलेटेड ही बनाई है। तो मैंने कोशिश की उन तमाम सीरीज़ के अंदर, यानी कि उस तमाम लेक्चर्स के अंदर आपके साथ उस सीरीज़ के अंदर जो पॉसिबल बन सकते हैं टॉपिक्स, वही डिस्कस किए जाएँ, जो टू द पॉइंट हो और सिंपली हो, यानी कि आपके लिए आसानी से समझ आ सके, वो वाले डिस्कस किए। तो अभी हम पढ़ रहे थे क्यूब। क्यूब क्या होता है, जैसे अभी हमने स्क्वायर पढ़ा है, सेम टू सेम स्क्वायर से ही क्यूब बनता है। बस फर्क ये है कि स्क्वायर जो था हमारा वो 2D था, और जो क्यूब होता है वो क्या होता है, वो हमारा 3D डिमेंशन होता है। क्यूब के भी यही होता है कि सारी साइडें इक्वल होती हैं, ये एल है तो ये भी एल 3D है, तो इसका जो एरिया निकलेगा, यानी कि जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। आपने याद रखना है, जब कभी किसी भी चीज़, जो आप किसी चीज़ का एरिया निकाल रहे हो, तो वो हमेशा किस डायमेंशन में होगी, 2D डायमेंशन में होगी। और अगर आपने किसी चीज़ जो 3 डायमेंशन में है, उसका हमेशा क्या निकलता होता है, वॉल्यूम निकलता है, V3 जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम क्यूब का वॉल्यूम लेंगे तो L क्रॉस L, या विच इज इक्वल टू L की 3, L क्यूब जिसे हम कहते हैं। अब जिस तरह हमने पढ़ा कि स्क्वायर का एरिया था तो इसका वॉल्यूम है, इसी तरह जैसे स्क्वायर का पैरामीटर होता है, तो इसका पैरामीटर नहीं होता, इसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। बहुत आसान है, 6L²। बस ये याद रख लेना, जब कभी भी आपने सरफेस एरिया निकालना है किसका, क्यूब का, तो वो क्या होगा, 6L²। अब इसी तरह क्यूबाइड होता है, जो सेम टू सेम जिस तरह हमने स्क्वायर पढ़ा है कंपैरिजन करके, ठीक है, इसी तरह वो इससे किससे होता है, वो हमारा रेक्टेंगल से बना होता है क्यूबाइड। ये भी 3D होता है, तो बहुत आसान है। चलिए, क्यूबॉइड। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि स्क्वायर से हमारा क्यूब बनते हैं, और क्यूबाइड से, रेक्टेंगल से हमारा क्या बनता है, क्यूबाइड। तो सेम टू सेम, अगर ये रेक्टेंगल था, इसके अंदर आप एक और रेक्टेंगल ले आओ, ठीक है, और इसको ऐसे आप मिला दो, इससे ये हमारा 3D बन गया। तो ये हमारा क्या बनेगा, वॉल्यूम। इसकी कोई L होगा, B होगा और H होगा, ठीक है। इसे देखने के लिए वॉल्यूम हमारा क्या होगा क्यूबाइड का, L क्रॉस B क्रॉस H, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम। इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सर्कल का, जैसे रेक्टेंगल का क्या होता है, पैरामीटर होता है, तो इसका क्या आ गया, सरफेस एरिया। इसका क्या होगा, सरफेस एरिया, ये आपने याद रखना है। सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड, which is equal to 2 into LB LH BH। बस ये याद रखना है, 2 इंटू, दो दफा L आएगा, दो दफा B आएगा, LB LH BH, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये था हमारा क्यूबॉइड। अब एक हम छोड़ चुके हैं, मैं आपको भूल गया करवाना, तो वो भी देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम, जो कि क्या होता है, 2D डिमेंशन के अंदर होता है। तो वो भी देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम।
पैरेलल, जो पैरेललोग्राम शेप। तो इसकी शेप कैसे बनेगी? सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमारा रेक्टेंगल बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है ना। पैरेलल साइड, पैरेललोग्राम में दो साइडें पैरेलल होती हैं, ये दो साइडें हो सकती हैं, ये दो साइडें हो सकती हैं, बस ये फर्क है। ये सेम टू सेम हमारे रेक्टेंगल की तरह होता है। अगर हमने इसका एरिया निकालना है सेम टू सेम, अगर एक बच्चे को एरिया की समझ आएगी कि एरिया क्या हमने सीखा था, एरिया किसी भी शेप का निकालना है तो आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो इसी तरह इसकी कितनी साइडें, दो, एल बी मल्टीप्लाई एरिया इज इक्वल टू एल बी। इसी तरह इसका क्या होगा, पैरामीटर होगा, पैरामीटर सेम होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या मतलब, दो दफा एल था, दो दफा बी। अगर आपको समझ नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल प्लस बी, एल प्लस बी, एल एल, ये बी है तो ये बी होगा, एल प्लस बी, 2l 2b, 2 इंटू एल प्लस बी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालना होता है, पैरामीटर कैसे निकालना होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। फिर हमने ट्राइंगल करा, ट्रेपेजियम पढ़ा, सर्कल पढ़ा, क्यूब और क्यूबॉइड और पैरेललोग्राम। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बीपीएससी अक्सर आपसे पूछता रहा है और इन फ्यूचर भी पूछ सकता है। तो मैंने कोशिश की इस 11 लेक्चर के अंदर आपके साथ टू द पॉइंट रह के जितने भी पॉसिबल डायग्राम थी इनकी हमने एक्सरसाइज नहीं की। एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे वो कहता है कि आपके पास एल है 2, बी है आपके पास 4, कोई पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड है 2 है, बी 4 है, आपने क्या करना है, एरिया निकालना है। तो 2 प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस 4 इज इक्वल टू होता है 8। ये हमारा जवाब है। बाकी वो अगर आपको फार्मूले अच्छे से आते हैं तो आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका जवाब आ जाएगा। लेक्चर नंबर 11 जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसके हमने पैरामीटर देखे कि पैरामीटर कैसे निकालना होता है, ये कैसे निकालना होता है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में सीक्वेंस सीरीज लेके, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन पेपर के हिसाब से। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।